नमस्कार छात्र। कक्षा 4 विषय हिंदी निबंध लेखन। आज हम यहाँ पर दो निबंध के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोनों को अब अच्छे से पढ़िए, समझिए और तैयार कीजिए। ठीक है। सबसे पहला जो निबंध है, हाथी। अगर आपको कहे कि चलो हाथी के ऊपर लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? हाथी कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है? तो इस सब के बारे में जब हम लिखेंगे तो पूरा एक निबंध तैयार हो जाएगा। तो चलिए हाथी के बारे में हम देखते हैं। हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। हाथी कैसा जानवर है? सबसे बड़ा है और साथ में ताकतवर भी है। लोग हाथी को जंगल से पकड़कर पालतू बनाते हैं। तो हाथी है वो जंगली प्राणी है, जंगल में रहता है, लेकिन लोग वहाँ से इसे पकड़ कर लाते हैं और पालतू बना देते हैं। और हाथी लोगों के बीच में भी रह सकता है। हाथी का रंग काला होता है। इसके पाँव खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। हाथी का रंग है वह काला होता है और इसके पाँव कैसे होते हैं? खंभे जैसे। खंभे यानी थांभलो, थांभला जेवा मोटा होय અને સાથે મજબૂત પણ હોય છે। इसके कान सूप जैसे बड़े होते हैं। તેના કાન કેવા હોય છે? सूप એટલે सूपड़ू, सूपड़ा जेवा मोटा હોય છે। इसकी आँखें बहुत छोटी होती है। એના શરીર પ્રમાણે એની આંખો નાની હોય છે। इसके एक लंबी सूंड होती है। सूंड से यह नाक और हाथ दोनों का काम लेता है। हाथी ने एक सूंड होय छे आगर लांबी, जेना द्वारा ते नाकનું પણ કામ કરે છે અને હાથનું પણ કામ કરે છે। हाथी के दो लंबे दांत बाहर निकले हुए होते हैं। ये दांत खाने के काम में नहीं आते। हाथी તમે જોયો હશે, તેના બે દાંત આગળ सूंड પાસે બહાર નીકળેલા હોય છે, પણ એ દાંત ખાવા માટે ઉપયોગમાં આવતા નથી। खाने के लिए हाथी के मुंह के अंदर दूसरे दांत होते हैं। खावा माटे तेनी पासे बीजा दांत होय छे। हाथी पेड़ों की डालियाँ, घास और पत्ते खाता है। हाथी શું ખાય છે? ઝાડની ડાળીઓ ખાય છે, ઘાસ અને પાંદડાઓ ખાય છે। આ હતો હાથી વિશેનો પરિચય। હાથી કેવો હોય છે? હવે હાથી શું કામમાં આવે છે એના માટે? हाथी सवारी और सामान ढोने के काम आता है। सवारी करवा माटे हाथीनो उपयोग थाय छे। सामान ढोने, ढोने यानी उचकवा माटे। सामान उचकવો હોય, લઈ જાઓ एक जगह से बीजी जगह, तो हाथी काम लागे। पुराने ज़माने में राजा महाराजा सवारी के लिए और लड़ाई में हाथी का उपयोग करते थे। हाथी बहुत कीमती है, दरेक लोग तेने घरे न राखी सके, એટલા માટે પહેલાંના સમયમાં રાજા મહારાજાઓ હતા એ પોતાની સવારી માટે હાથીનો ઉપયોગ કરતા હતા। યુદ્ધમાં પણ હાથીનો ઉપયોગ થતો। आजकल सर्कस और सिनेमा में हाथी के खेल दिखाए जाते हैं। अत्यारे सर्कस होय के कोई फिल्म होय तेमां हाथीनो उपयोग थाय छे। हाथी समझदार और वफादार जानवर है। इसकी देखभाल करने वाले और इसे चलाने वाले को महावत कहते हैं। हाथी को जिसे चलाता है तो इसे क्या कहते हैं? महावत। तो इस तरह से हाथी के बारे में जब भी निबंध पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है। अब दूसरा निबंध है बाघ। बाघ यानी वाघ। इसके बारे में अगर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाघ एक जंगली जानवर है। वाघ केवुं प्राणी छे? जंगली, जंगल में रहे छे। वह सिंह की तरह भयानक होता है। तो सिंह जेवुं भयानक होय छे। उसका शरीर लंबा और गठीला होता है।
भरावदार शरीर होय तो लांबू शरीर मजबूत। उसकी पूँछ लंबी होती है। उसका रंग गहरा पीला होता है। घाटो गहरा એટલે घाटो पीळो। ठंडे प्रदेशों में सफ़ेद बाघ भी पाए जाते हैं। जब वो ठंडी रहती हो ત્યાં सफ़ेद बाघ પણ જોવા મળે છે। वाघ के शरीर पर काली धारियाँ होती है। काली धारियाँ એટલે काळा पट्टा। घाटा पीळा रंगનો वाघ હોય તેના પર કાળા રંગના પટ્ટા હોય છે। वह अंधेरे में भी देख सकता है। अंधाराમાં પણ વાઘ જોઈ શકે। बाघ पानी में अच्छी तरह तैर सकता है। वाघ છે પાણીમાં ખૂબ જ સરસ રીતે તરી શકે છે। बाघ मांसाहारी पशु है। मांसाहारी એટલે માંસ खानार प्राणी। वह हिरण जैसे जंगली जानवरों का शिकार करता है। वाघ बीजा प्राणियों शिकार करीने पोतानुं पेट भरे छे। कभी कभी उसे जंगल में भरपेट शिकार नहीं मिलता, तब वह मानव बस्ती में पहुंच जाता है और नरभक्षी बन जाता है। હવે ઘણીવાર એવું બને કે જંગલમાં વાઘને પેટ ભરીને જમવાનું ન મળે, શિકાર ન મળે તો એ ક્યારેક માનવ વસ્તી લોકોની વચ્ચે આવી જાય છે। તમે સમાચારોમાં પણ જોયું હશે, સાંભળ્યું હશે કે વાઘે મનુષ્ય પર હુમલો કર્યો, તો એ મનુષ્યની વચ્ચે આવી જાય છે, લોકોની વચ્ચે, અને શિકાર કરે છે। અને એ રીતે નરભક્ષી, નર એટલે મનુષ્ય, ભક્ષ્ય એટલે ખાઈ જવું, લોકોને પણ ખાઈ જાય છે। એટલે એક શિકારી પ્રાણી છે, આપણે ત્યાંથી બચતા રહેવું જોઈએ। बाघ की खाल बहुत कीमती होती है। खाल એટલે કે એની ચામડી બહુ જ કિંમતી હોય છે। पुराने समय में ऋषि मुनि बाघ की खाल पर बैठकर जप तप करते थे। પહેલાના સમયમાં ઋષિ મુનિઓ વાઘની ચામડી પર બેસીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ તપ કરતા હતા, આસન તરીકે તેનો ઉપયોગ કરતા હતા। आज बाघ के चमड़े से अनेक मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती है। यह चमड़ा पाने के लिए बाघों का शिकार किया जाता है। चमड़ा એટલે કે ચામડી। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। जंगल के अलावा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, तो जंगल में तो वाघ होय पण साथे साथे तेने प्राणी संग्रहालय में पण आपने वाघ जोवा मळे छे। तो यह था निबंध बाघ। तो इसे एक बार फिर से पढ़िए, समझिए, तैयार कीजिए और इसके बाद अपनी नोटबुक में लिखिए। ये दोनों निबंध है, दोनों निबंध आपको लिखने हैं। ओके।